हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज शनिवार है, साल का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर 2022। 2022 साल को हम लोग अलविदा कर रहे हैं दोस्तों, और 2023 साल जो कल से चालू होने वाला है उसका स्वागत कर रहे हैं। सो दोस्तों, विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल दोस्तों। अगला साल आपका 2023 साल आपका मंगलमय जाए और सुख और धन से समृद्ध जाए, यही मेरी गणेश जी से कामना है। दोस्तों, शुरू करेंगे टेक्निकल चार्ट और डाटा पॉइंट्स का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मैं आपको लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस दूंगा, और जो भी अभी स्क्रीन रीडिंग है, ग्लोबल मार्केट कंडीशंस है, कौन से आपको फैक्टर्स देखने हैं आगे बढ़ने के लिए, सोमवार के दिन के लिए 2 जनवरी 2023 के लिए, इन सभी से मैं अवगत कराने का प्रयास करूंगा। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी किसी भी जगह अवेलेबल नहीं है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, शुक्रवार के दिन आखिरी के आधे एक घंटे में आपने देखा बहुत बड़ा तमाशा हो गया। मार्केट यकायक गिरे जोर से, और ये गिरने की वजह सिर्फ और सिर्फ एफआई की सेलिंग थी दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग थी। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एफआई का जो बाइंग और सेलिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डोमेस्टिक डीआई, और तीसरी जो महाशक्ति है हम जैसे लोग, उनकी बाइंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उन्होंने लगभग 2950 यानी 3000 करोड़ का माल शुक्रवार के सत्र में बेचा है दोस्तों। बहुत बड़ी फिगर है, पूरे दिसंबर में इतनी बड़ी फिगर नहीं थी दोस्तों। और डीआई ने 2200 करोड़ का माल खरीदा था, लेकिन उनकी जो बाइंग है वो भी कम पड़ी और सेलिंग ज़्यादा होने के कारण, और ज़बरदस्त मार्केट गिरा आखिर के आधे एक घंटे में। और जो इंडिया विक्स जो निगेटिव चल रहा था वो पॉजिटिव में आ गया, यानी घबराहट बढ़ गया। इंडिया विक्स लेकिन 0.5% तक बढ़ा, लेकिन 15 के नीचे है, कोई समस्या नहीं। और एक अचरज की बात हो गई फ्राइडे के सत्र में। फ्राइडे के सत्र में दोस्तों बढ़ने वाले शेयर की संख्या ज्यादा थी। जी हाँ, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी बहुत अच्छा है, ये दिखाता है। बढ़ने वाले संख्या शेयरों की ज्यादा थी, घटने वाले शेयरों की संख्या कम थी। इसका मतलब आपने देखा, बारीकी से आपने देखा रहेगा मार्केट में, तो आप समझ जाते हैं ये माजरा क्या है। जो बड़े बड़े स्टॉक है ना दोस्तों, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के दिग्गज शेयर्स, उनमें मार पड़ी है। लेकिन जो छोटे मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप जो शेयर्स है, उसमें बढ़ोतरी दिखाई दी। वो बढ़ गए शेयर, गिरे नहीं, लेकिन बड़े बड़े शेयरों में मार पड़ी है। इसके कारण बड़े बड़े शेयरों की जो वेटेज होता है निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़्यादा होता है। इसके कारण मार्केट बहुत ज़बरदस्त गिरा दोस्तों, कल आधे घंटे एक घंटे के पहले, ओके में। और दोस्तों, जबरदस्त कल के सत्र में वोलेटिलिटी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी तो ऊपर नीचे, ऊपर 400 पॉइंट के दायरे में घूम रहा था, 300 400 ऊपर, नीचे से 500 600, ऊपर से फिर नीचे। ये जबरदस्त वोलेटिलिटी दिखाता है दोस्तों। इसका मतलब मार्केट कुछ वेट कर रहा है, कोई बड़े ट्रिगर का। और आखिर के आधे एक घंटे में इतना गिरा मार्केट कि बैंक निफ्टी 43,000 के नीचे क्लोज हो गया। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, 42,986 यानी 43,000 के आसपास ही क्लोज हो गया। लगभग 265 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। और निफ्टी ने 18,100 लेवल बचा लिया दोस्तों, 18,105 के पास क्लोज हो गया, लगभग 80-85 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। लेकिन आखिर के आधे घंटे में बहुत बड़ी गिरावट देखी गई। वैसे मार्केट फ्लैट था पूरे दिन, और आखिरी एक घंटे में हलचल दिखाई दी मार्केट में। ये हलचल क्यों दिखाई दी? क्योंकि डाउ फ्यूचर जो थे वो प्लस में थे, वो माइनस में चले गए, इसके लिए ये हो गया। कल रात का जो अमेरिकन मार्केट का जो सेशन था वो भी वोलेटाइल था। अमेरिकन मार्केट में एक समय 400-500 पॉइंट का फॉल दिखाई दिया था रात में, और तब हमारा एग्जिट निफ्टी 200 पॉइंट माइनस में था। लेकिन लगभग अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स रात में कल
कवर कर दिया और सिर्फ 70-75 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा जो एसजी निफ्टी है वो अभी भी 78 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, यानी 80.70 से 80 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है दोस्तों एसजी निफ्टी। और ये इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है एफआई की सेलिंग। फॉरेन इन्वेस्टर की जो 3000 करोड़ की बहुत बड़ी सेलिंग है उसके कारण ये हो रहा है। और अभी जनवरी सीरीज चालू हो जाएगा मंडे से। ओके, अभी ऑलरेडी चालू हो गया है कल के दिन, क्योंकि थर्सडे एक्सपायरी था और कल आखिरी दिन था हफ्ते का और महीने का। बट जनवरी सीरीज का पहला दिन था कल दोस्तों। अभी जनवरी सीरीज यानी जनवरी मंथ चालू होने वाला है। जनवरी सीरीज तो ऑलरेडी चालू हो गई कल, जनवरी मंथ चालू होने वाला है 2 तारीख से। ओके, आज और कल तो छुट्टी है 31 और 1 को। मंडे को और एक ट्रिगर है दोस्तों। मंडे में लगभग 95% जो देश है पूरे वर्ल्ड में, जगत में, वो बंद है। उनका जो ट्रेडिंग है वो बंद है। ओके, हैप्पी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करने वाले हैं ये सभी देश। इसके लिए उन्होंने सोमवार का जो सेशन है वो बंद करके रखा है ट्रेडिंग में। यानी गिने चुने देश जो है, जिसमें हमारा इंडिया भी है, भारत देश भी है, हिंदुस्तान भी है, जो मंडे के दिन ट्रेड करेगा। बहुत कम देश रहेंगे। और मैं हमेशा बोलता हूं, जब अमेरिका, बाकी के बहुत सारे कंट्रीज अगर छुट्टी रहता है, ट्रेडिंग हॉलीडेज रहता है, उस दिन हमारा भारत कुछ अलग करता है। ठीक है, तो सोमवार के दिन बहुत कम देश है जिनमें ट्रेडिंग चालू है, जिसमें हम लोग हैं, हमारा देश है। तो सोमवार के दिन हम तो चालू है ट्रेडिंग, छुट्टी नहीं है हमको ट्रेडिंग हॉलीडे। बट अमेरिका के साथ बहुत सारे देशों में छुट्टी है। सो सोमवार के दिन इतना डर नहीं रहेगा, क्योंकि आज एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी ज़्यादा था, बढ़ने वाले संख्या शेयरों की ज़्यादा थी। तो निफ्टी का स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ, सिर्फ जो लार्ज कैप स्टॉक है, जो एचडीएफसी बैंक, बाकी अपने आईसीआईसीआई बैंक, ऐसे बड़े स्टॉक में मार पड़ी है। आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे आ गया है। 890 890 के लेवल पे क्लोज हो गया है। पिछले 2-3 दिन से जो बैंक निफ्टी बढ़ रहा था उसमें आईसीआईसीआई बैंक ने इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है दोस्तों। सो आपको अभी जो मेरा जैकपॉट स्टॉक है आने वाले दिनों के लिए, 1-2 महीने के लिए, वो मेरा आईसीआईसीआई बैंक है दोस्तों। तो ये मेरा जैकपॉट स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक, आपको बोलने जा रहा हूँ। 890 के पास क्लोज हो गया है। अगर मंडे के दिन आपको नीचे मिलेगा, आपको, क्योंकि 2% माइनस में क्लोज हो गया है और स्ट्रक्चर उसका वीक है, ये भी मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। तो लेने के लिए जल्दबाजी ना करें। आपको मंडे के दिन अगर नीचे मिला 880 890 के आसपास, तो आप बाय कर सकते हो कैश में। आपको एक ही स्टॉप लॉस लगाना है 850 का, 850 का स्टॉप लॉस लगाना है आईसीआईसीआई बैंक में। 890 के आसपास क्लोजिंग है, मंडे के दिन छोड़ा ऊपर नीचे मिल गया तो भी लेना है आपको, लेकिन 850 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेना है। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो निकल जाना है, एग्जिट करना है, क्योंकि मार्केट किसी का भी नहीं है, मेरा भी नहीं और किसी का भी नहीं है। ठीक है, स्टॉप लॉस और हेजिंग मस्ट है इस मार्केट में। तो ये आईसीआईसीआई बैंक मुझे अच्छा लग रहा है, एक थोड़ा 1-2 महीने के नज़रिए से। ऊपर के टारगेट हो सकते हैं 950 तक, लेकिन आप ज़्यादा रिस्क ना लें, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में मंदी का माहौल है, ज़्यादा घबराहट का माहौल है। सो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया तो निकल जाना, यही मुसाबित है। ओके, लेकिन रिस्की है ये ट्रेड, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। स्टॉप लॉस लगाना इंपॉर्टेंट रहेगा और एक कैश में ही करो, ऑप्शन के में मत करो, क्योंकि ऑप्शन में जीरो होने का खतरा होता है। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे। उसके पहले पुट कॉल रेशो निफ्टी का 0.90 के पास है और बैंक निफ्टी का 0.86 के पास है, यानी पुट कॉल रेशो कंफर्टेबल है, अभी कोई समस्या नहीं है। ओवर बॉट नहीं है, ओवर सोल्ड नहीं है, ओवर सोल्ड के आसपास जा रहे हैं, अच्छी बात है। सो एक नीचे की ओर से एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है निफ्टी बैंक निफ्टी में। ओके, बाकी इंडियन रुपीज डॉलर के मुकाबले 8 पैसों से स्ट्रांग हो गया, ये अच्छी बात है फ्राइडे के सत्र में। क्रूड ऑयल जो है वो थोड़ा हल्का सा पॉजिटिव हो गया था फ्राइडे के सत्र में। सो वही $83-84 के आसपास है, वो भी कोई समस्या नहीं है। रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, टाइम पास चल रहा है। अभी 2023 साल में वो क्या बंद करेंगे या तीसरा महायुद्ध होगा, ये मालूम नहीं है। इसके लिए आपने देखा रहेगा कि दिसंबर में एक्चुअली वॉल्यूम कम होता है, लेकिन मैंने क्लियरली बोला था आपको कि वॉल्यूम कम होने से वोलेटिलिटी बढ़ती है ऊपर नीचे की, और मार्केट आपने देखा कि जबरदस्त वोलेटिल रहा पिछले 7-8-10 दिन से।
सो जिन्होंने भी हेजिंग किया रहेगा कॉल और पुट में, उनको प्रॉफिट अवश्य हुआ रहेगा दोस्तों। सो जिन्होंने हेजिंग करते हैं उनको डरने की बात नहीं होती है। लॉस होता है तो भी कम होता है, लेकिन ज़ीरो तो नहीं होते पैसे, और प्रॉफिट होता है तो अच्छा होता है। तो मेरे टेक्निकल मेरा जो पर्सनल ट्रेडिंग है, मेरा खुद का ऑप्शन हेजिंग और स्टॉक ऑप्शन, उसमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो कोई समस्या नहीं है। तो प्रॉपर टेक्निक से जाओ, जुआबाजी सट्टेबाजी ना करो, सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट ना लो, लिया तो भी स्टॉप लॉस के साथ ले लो, तो कोई समस्या नहीं आएगी आपको। ठीक है दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं बोलने जा रहा हूँ। सो निफ्टी 18,105 18,105 के ऊपर क्लोज हो गया, आसपास क्लोज हो गया है। सो पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल है वो 18,150 से लेकर 18,200 का दायरा है। यहाँ आपको देखना है कि 18,150 से 18,200 तक मेंटेन होता है या नहीं निफ्टी, ऊपर अगर निकल गया तो, मंडे के दिन में बोल रहा हूँ मैं। तो 18,150 200 के ऊपर अगर टिकता है, 220 के ऊपर अगर ट्रेड करना चालू करता है निफ्टी, 18,220 18,220 के ऊपर, तो पहला टारगेट 18,280 का रहेगा निफ्टी में, 18,280 का रहेगा। ओके, और 18,280 के ऊपर टिक गया आधा घंटा, तो फिर 18,350 आएगा, 18,350, ये ऊपर के लेवल हो गए। नीचे वही लेवल है, मालूम है आपको, 18,050 18,050 का जो लेवल है निफ्टी में, वो क्रुशल है सपोर्ट के कारण लिए। तो 18,050 तोड़ना नहीं चाहिए। अगर टूट गया तो फिर 18,000 का लेवल तुरंत आ सकता है, जहां पुट राइटिंग अच्छी हो गई है, यानी तेजी करने वाले लोग वहां आए हैं। सो वो उसको सहारा देंगे निफ्टी को। लेकिन 17,980 17,980 मार्क करके रखिए। उसके नीचे अगर 17,980 के नीचे टिक गया मार्केट, तो फिर 17,950 17,900 ये लेवल तुरंत आ सकते हैं। और अच्छा सपोर्ट 17,800 के पास है, 17,800, ये तो आपको पता है, जहां पुट राइटिंग अच्छी हो गई है। ऊपर 18,200 18,300 18,400 ये तीनों लेवल के ऊपर कॉल राइटिंग हो गई है, यानी मंदी करने वाले लोग वहां हैं, जहां मार्केट फिर नीचे आ सकता है निफ्टी। ये निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी जो 43,000 के नीचे थोड़ा सा क्लोज हो गया, 265 पॉइंट माइनस में। पहला जो रेजिस्टेंस है वो 43,050 43,050, उसके ऊपर टिकना चाहिए बैंक निफ्टी, तो तुरंत वो 43,250 43,300 तक जा सकता है। तो 43,300 के पास कॉल राइटर्स है, जहां आपको देखना है कि 43,350 के ऊपर टिकता है या नहीं बैंक निफ्टी। अगर टिक गया तो अगला टारगेट 43,500 रहेगा, जहां कॉल राइटिंग अच्छी हो गई है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग का समय रहेगा वहां बैंक निफ्टी में, तो फिर नीचे आ सकता है बैंक निफ्टी। ओके, तो वो रुकावट का लेवल है। अगर 43,550 के ऊपर टिक गया ना दोस्तों बैंक निफ्टी, तो जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी बैंक निफ्टी में, और वो 44,000 तक लेके जाएगी, जो ऑल टाइम हाई के पास है। ओके, ये ध्यान में रखिए। नीचे 42,800 का लेवल अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, 42,800 का, जहां पुट राइटिंग हो गई है। उसके नीचे 42,500 42,500 का लेवल, जो बहुत अच्छा सपोर्ट है, जहां अच्छी पुट राइटिंग हो गई है। सो मोटा मोटी नीचे 42,500 का लेवल सपोर्ट, ऊपर 43,500 का रेजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल। ये दो लेवल आपको देखना है मंडे के लिए। ओके दोस्तों, सो आशा करता हूँ आज का सेशन अच्छा रहेगा आपको, टेक्निकल और डाटा पॉइंट्स का। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए। जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 2-3 वीडियोस, प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7:30 बजे मार्केट शुरू होने के पहले, दोपहर में टेक्निकल डाटा, और शाम को ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन, जिसमें मेरी डिग्रीज है, तो वो भी आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना जरूरी है, और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि 58,000 अभी जो सब्सक्राइबर है हमारे, वो 1 लाख का सब्सक्राइबर का हमारा उद्देश्य है, जो पिछले 2-2.5 साल से हम लोग ये चैनल चला रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर से मिलेंगे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में कल। थैंक यू।